हरे कृष्णा। इस पावन पौष मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। परम पवित्र ये पौष मास भगवान श्री विष्णु की भक्ति को समर्पित है। ये शीतकालीन ऋतु में आने वाला मास हमारे आध्यात्मिक प्रगति, तपस्या और भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस मास में की गई भगवान श्री हरि की पूजा, आराधना, तपस्या, नाम जप और अधिक से अधिक कथा श्रवण मनुष्य को परम उच्च गति प्रदान करती है और इसीलिए इस समय हम पौष मास की विशेष कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। पौष मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि वशिष्ठ ऋषि के मार्गदर्शन में सोम शर्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुमना के साथ भगवान श्री विष्णु की घोर और कठिन तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। और तब सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, पहले तो आप मुझे अच्छी तरह से निश्चित किया हुआ एक वर ये दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा वर ये दीजिए कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का आप दर्शन करवाइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धार करने वाला हो, दिव्य लक्षणों से संपन्न हो, विष्णु भक्ति परायण हो, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्रिय हो, तप और तेज से युक्त हो, देवता, ब्राह्मण और इस जगत का पालन करने वाला, श्री भगवान आपका पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। और इसके अलावा हे केशव, आप मेरी दरिद्रता को भी हर लीजिए। सोम शर्मा ब्राह्मण के इस वरदान के विषय में सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम दिव्य और मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे और उसके बाद तुम परम गति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा नदी के पुण्यदायक क्षेत्र पर उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। और इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करने गए। घर आकर ब्राह्मण उचित कर्म में लग गए और उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थी। उसके जन्म के समय आकाश में बार बार देवताओं के नगाड़े बजने लगे। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ उस स्थान पर आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुव्रत रखा। इस प्रकार नामकरण करने के बाद सभी देवता स्वर्गलोक चले गए। उनके जाने के बाद द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए और वो सुव्रत जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ पुत्र था, उसके जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी भी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंस, गाय, सोने और रत्न इत्यादि किसी भी वस्तु की कोई कमी न रही। सोम शर्मा का घर रत्न राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। उस ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे और जो भी दान और पुण्य संभव था वो सब कुछ किया। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। जब उनका पुत्र बड़ा हो गया तो उन्होंने हर्ष के साथ उनका विवाह किया और फिर उसके पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे सब भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी, दान और धर्म में संलग्न थे और उन पौत्रों के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए। श्रील सूत गोस्वामी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक समय महर्षि व्यास ने अत्यंत विस्मित होकर भगवान ब्रह्मा जी से सुव्रत का सारा उपाख्यान पूछा था और तब ब्रह्मा जी ने कहा था, सुव्रत बड़ा मेधावी बालक था। वो बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का चिंतन करता। उसने गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण का दर्शन किया था।
पूर्व कर्मों के प्रभाव से वो सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता था। वो गायन, विद्या अभ्यास और अध्यापन करते समय भी शंख चक्रधारी उत्तम पुण्यदायी भगवान पद्मनाभ का ध्यान और चिंतन करता और इसी प्रकार वो अन्य बच्चों के साथ भी खेलता। वो मेधावी था, पुण्यात्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्री हरि के नाम पर रख दिए थे। वो महामुनि था और भगवान के ही नाम से अपने मित्रों को भी पुकारा करता था। ओ केशव, यहाँ आओ। चक्रधारी माधव, बचाओ। पुरुषोत्तम, तुम ही मेरे साथ खेलो। मधुसूदन, हम दोनों को वन में चलना चाहिए। इस प्रकार श्री हरि के नाम ले लेकर वो ब्राह्मण बालकों के साथ खेला करता था, उन्हें बुलाया करता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने और शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय में भी वो श्री भगवान को ही देखता। सदैव जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामों का उच्चारण किया करता। तृण, काष्ठ, पत्थर, सूखे और गीले सभी पदार्थों में वो धर्मात्मा बालक श्री केशव को ही देखता। सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुव्रत बड़ा बुद्धिमान था। वो आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल, थल और पाषाण में संपूर्ण जीवों के अंदर भी भगवान नृसिंह देव का दर्शन किया करता था। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वो प्रतिदिन खेलता और मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान किया करता। सुव्रत कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के अंदर संपूर्ण जगत स्थित है, जो योग के स्वामी, पापों का नाश करने वाले, शरणागतों के रक्षक हैं। उन भगवान मधुसूदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है, जो सब दोषों से रहित है। उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ, जो गुणों के अधिष्ठान है, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है, वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते हैं। उन सर्वरूप भगवान श्री नारायण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जिनका शुद्ध और पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। हे देव, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म को अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त संपूर्ण लोकों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्वस्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उन भगवान के सुयश का मैं सुमधुर रस से युक्त संगीत और ताल लय के साथ गान करता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुव्रत दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता। बाल स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान विष्णु के ध्यान में लगा रहता। जब अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रत को खेलते हुए देखकर माता सुमना उसे बुलाती, कहती, बेटा आ जाओ, कुछ भोजन कर लो, तुम्हें भूख सता रही होगी। तो ये सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, माता, भगवान का ध्यान महान अमृत के समान है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। इस प्रकार भोजन के आसन पर बैठकर जब वो अपने सामने मिष्टान्न परोसा हुआ देखता तो वो कहता, इस अन्न से भगवान विष्णु तृप्त हो। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता तो वहां भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता, मैं योग निद्रा परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते, सोते, उठते समय भी वो श्री वासुदेव का चिंतन करता, उन्हीं को सब वस्तुएं अर्पित करता और इस प्रकार वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। वह धर्मात्मा सुव्रत युवावस्था आने पर अपने काम और भोग का त्याग करके वैडूर्य पर्वत पर जाकर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में मग्न हो गया। उसने तपस्या आरंभ की। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वो निर्जन वन में रहता। काम, क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या करता। अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ देता।
इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्षों तक लगे रहने के बाद उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई। भगवान जगन्नाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे, हे धर्मात्मा सुव्रत, अब ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हो गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो स्वयं जनार्दन सामने खड़े थे और फिर दोनों हाथ जोड़कर उसने भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। सुव्रत ने कहा, हे जनार्दन, ये संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। ये दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों और गुणों से, पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें फंसा हूँ। आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्म रूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विद्युत लता की तरह उसमें थिरक रही है। मोह रूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि विवेक शक्ति नष्ट हो चुके हैं। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। हे मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। ये संसार एक महान वन है, इसमें अनेक दुख रूपी वृक्ष हैं। मोह रूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके अंदर शोक रूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है और उसकी आंच से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। हे कृष्ण, इससे मुझे बचाइए। मैं ना तो दूसरे का नाम लेता हूँ, ना दूसरे को भजता हूँ, ना दूसरे का चिंतन करता हूँ। नित्य निरंतर आपके चरण कमलों का प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहा हूँ। हे श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये उत्तम वरदान दीजिए। मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचाइए। मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके और उनके वरदान को मांगकर सुव्रत चुप हो गया। और तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मन, तुम्हारी ये उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। और इस प्रकार सुव्रत को वरदान देकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए और सुव्रत के साथ ही सुमना और सोम शर्मा भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो ये थी आज की हमारी पौष मास कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। ये अत्यंत पुण्य फलदायी कथा है जिसका श्रवण करने से मनुष्य के भौतिक कल्मश दूर हो जाते हैं और वो भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करता है। इस विशेष पौष मास में भगवान श्री हरि की ऐसे ही प्रमाणभूत शास्त्रों से ली गई कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी मास की पुण्य कथा की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।